बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, वसंत नगर, जहाँ राजा सुदर्शन सिंह का राज्य था। राजा बहुत ही ज्ञानी और पराक्रमी था। वे अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता और राजा का एक ही नियम था, जो भी उनके दरबार में आता, राजा कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। महाराज, आपके न्याय और करुणा की प्रशंसा पूरे राज्य में होती है। हमें गर्व है कि आप हमारे राजा हो। यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी प्रजा की सेवा का अवसर हमें मिला, लेकिन यह सब आपके सहयोग और हमारे मंत्रियों की मेहनत का ही परिणाम है। महाराज, आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। महाराज, बस आपके योग्य एक महारानी भी मिल जाए ताकि आपका महल भी बस जाए। एक दिन राजा मंत्री के साथ दूसरे राज्य से अपने राज्य लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें प्यास लगती है। मंत्री जी, यहाँ की प्रकृति कितनी सुंदर है, हरियाली, पक्षी और यहाँ की शांति। महाराज, प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। तुम तो हमेशा चिंता करते हो मंत्री जी। मुझे विश्वास है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कहीं पास में ही पानी का कोई स्रोत है क्या? हाँ महाराज, पास ही में एक नदी है, हम वहीं चलते हैं। राजा और मंत्री नदी के किनारे पहुंचते हैं। राजा पानी पीते हुए एक सुंदर सी कन्या को देखते हैं और उन्हें देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्री जी, वहाँ देखिए तो, कौन है वो? महाराज, देखने से तो प्रतीत होता है कि यह इस राज्य की राजकुमारी है। मंत्री जी, उसकी सुंदरता ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, पहले हमें इनके बारे में जानना होगा। इनके स्वभाव और चरित्र के बारे में जानना जरूरी है। मंत्री जी, यह मेरा आदेश है कि आप उससे विवाह की बात करें। और मंत्री जी उस कन्या के पास जाते हैं। हे देवी, हमारे महाराज ने आपको देखा है और आपके रूप से प्रभावित हुए हैं। वह आपसे विवाह करना चाहते हैं। महाराज का प्रेम हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरे पिताजी की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। आप महाराज से हमें मिलवाइए। महाराज, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ठीक है, परंतु मुझे मेरे माता पिता ने बचपन से पाला पोसा है, वही मेरे विवाह का निर्णय लेंगे। राजकुमारी जी, आप सुंदरता के साथ साथ बहुत संस्कारी भी हैं। हम आपके पिता से आज ही बात करेंगे। महाराज, हम राजा सुदर्शन हैं, आपके पड़ोसी राज्य के राजा। हमें आपकी पुत्री बहुत पसंद है। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं, यदि आप आज्ञा दे तो। महाराज, हम वैसे भी अपनी पुत्री के लिए विवाह योग्य लड़का देख ही रहे थे, लेकिन आप हमें मिल गए। आपसे अच्छा और कौन हो सकता है हमारी बेटी के लिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। राजकुमारी के पिता राजा से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करवा देते हैं और राजा उन्हें अपने साथ में अपने राज्य ले आते हैं। अब तुम इस महल की रानी हो। यह महल तुम्हारा भी है। महाराज, मैं आपके हर कदम पर आपका साथ दूंगी और आपके आदेशों का पालन करूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बीच सच्चाई और विश्वास की डोरी हमेशा मजबूत रहनी चाहिए, ठीक है? मंत्री जी, देख रहे हो ना, हमारा राज्य कितना खुश है। सबके चेहरे पर मुस्कान है। यह देखकर मेरा तो हृदय आनंदित हो गया। और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन महाराज जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। महाराज कहाँ हो आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? महाराज कहाँ हो आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? और मंत्री को सुबह से शाम हो जाती है, परंतु राजा कहीं नहीं मिलते और वह थक हार कर मंत्री वापस महल लौट जाता है और महाराज को जंगल में एक बना हुआ घर दिखाई देता है।
आओ पुत्र, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? गुरुवर, मैं मार्ग से भटक गया हूँ। यह भटकाव केवल शारीरिक नहीं है पुत्र, तुम्हारा मन भी अशांत है। आपने सही कहा, मैं आपके पास शांति की तलाश में आया हूँ। शांति सेवा में है, तुम कुछ दिन यहीं रहो और देखो फिर। रानी जी, महाराज का कोई पता नहीं है। महाराज जंगल में गए थे। लगता है महाराज रास्ता भटक गए थे या उन्हें कोई जंगली जानवर उठा के ले गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने बहादुर इंसान को कोई जानवर नहीं खा सकता। जरूर कोई बात है। मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी? मेरा मर जाना ही ठीक है। नहीं महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप बुज़दिलों की तरह नहीं मर सकती। यदि आप ऐसा करोगी तो प्रजा क्या कहेगी? महाराज जरूर आएंगे, आप विश्वास तो रखिए। तो आज से हम सारा राजपाट त्याग कर साधु बनने जंगल जा रहे हैं। हमें कोई रोकिएगा नहीं। इस महल में महाराज नहीं है तो हमें भी नहीं रहना। हम त्याग रहे हैं इस राजपाट को। उनके बिना ये सब अधूरा है। ठीक है महारानी, यदि आप ऐसा करना चाहती हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे, परंतु कभी आपको इस महल की जरूरत पड़े तो बेझिझक आ जाना। अच्छा हुआ राजा खुद ही रास्ते से हट गया और रानी जंगल चली जाती है। महल सूना हो जाता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बेटा, तुम्हें 2 दिन बीत गए हैं। अब तुम्हें अपने राज्य लौट जाना चाहिए। सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या गुरुदेव, मुझे 2 दिन बीत गए हैं? सच में गुरुदेव, मुझे आपकी सेवा करके समय का पता ही नहीं चला। मैं अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बेटा, अभी तुम्हें और भी काम करने बाकी है। बहुत सी चीजों को भी तो तुम्हें देखना है। जाओ, तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ देने वाली है। जाओ। अरे मंत्री जी, कैसे हैं आप? अरे महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपके बिन ये महल सूना था। आप कहाँ चले गए थे? अरे मंत्री जी, यह बात है, मैं आपको बाद में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पहले आप बताइए, रानी कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। महाराज, महारानी जी ने आपके ना मिलने की खबर सुनकर यह पूरा राजपाट त्याग दिया और संन्यास ले लिया। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। क्या वो हमसे इतना प्यार करती हैं? सच में वे बहुत ही संस्कारी हैं। चाहती तो राजगद्दी पर खुद बैठ सकती थी और हमारे राज्य का शासन करती, पर उन्होंने ये सब त्याग दिया हमारे लिए। हम उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। मंत्री जी, क्या आपको पता है वो किस जंगल में है? जी महाराज, मैं स्वयं चलता हूँ महारानी जी को लेने। और दोनों जंगल में रानी को लेने जाते हैं। रानी जी, कैसी हो आप? चलिए, हम आपको लेने आए हैं। महल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और रानी राजा को देखकर चौंक जाती है। महाराज, आप जीवित हैं? आप कहाँ चले गए थे? आपके बिन हमारा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा था। आप हमसे इतना प्रेम करती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। चलिए, अब हमें महल चलना चाहिए। और महाराज महारानी को लेकर महल चले जाते हैं। रात को 12 बजे रानी अकेली कहीं जा रही होती है और मंत्री उसे देख लेता है। अरे, इतनी रात गई महारानी कहाँ जा रही हैं? मुझे इसके बारे में महाराज को बताना चाहिए। महाराज, हमें आपको एक बात बतानी है, वह बेहद जरूरी है। हाँ, बोलिए ना मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, वैसे कहना नहीं चाहिए, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 3-4 दिनों से देख रहा हूँ कि महारानी आधी रात को
कहीं जाती हैं आपके सोने के बाद। मंत्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको होश भी है? आप हमारी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। महाराज मुझे माफ करना, मैंने जो देखा वही बताया। हो सकता है मैंने रानी के भेष में किसी और को देख लिया हो। यदि आप मंत्री ना होते तो हम आपका सर कलम कर देते। आप हमारी आंखों से दूर चले जाइए। पर महाराज मेरी बात तो सुनिए। मंत्री जी, आपने झूठा आरोप लगाया है, चले जाइए यहाँ से। और मंत्री अपना उदास चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन महाराज और रानी दोनों मंदिर जाते हैं। ये लो आ गई महारानी। रात में पता नहीं कहाँ जाती है और सुबह सती सावित्री बन जाती है। ये महाराज की ही आंखों में धूल झोंक सकती है, हमारी नहीं। अरे महाराज, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैं इसी राज्य में पहरा देता हूँ और मैंने देखा आधी रात को महारानी कहीं जा रही थी। सोचा आपको बता दूं। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी भोली भाली रानी पर झूठे आरोप लगाने की? सिपाहियों, इस मूर्ख को कारागार में डाल दो। राजा कुछ दिनों से परेशान सा रहने लगा और सभी लोग रानी की ही बातें करते। राजा निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि कौन सच है और कौन झूठ। और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, महाराज, मैं रानी की दासी हूँ। मैं काफी समय से रानी जी को देख रही हूँ। वो रात को अस्तबल की तरफ जाती हैं। यही बात है, सारे गांव वाले बोल रहे हैं हमारी रानी कितनी संस्कारी है। ये बात हम उन्हें कैसे बताएं? महाराज, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। आप स्वयं ही पता कर लीजिए। ठीक है, हम पता लगाएंगे। और महाराज अस्तबल के तरफ जाते हैं। सुनो, ये घोड़ा तो बहुत बलवान था, फिर इतना सूख कैसे गया? क्या तुम इसका ठीक से ख्याल नहीं रखते? अरे महाराज, ये घोड़ा दिन भर राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता है और जब शाम को इसके आराम करने की बारी आती है तो महारानी इसे ले जाती हैं। बेचारा ना तो ठीक से आराम कर पाता है और ना कुछ खा पाता है। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? महाराज, आपने मंत्री जी को तो निकाल दिया। अगर मैं आपको यह बात बताता तो आप बाकियों की तरह मुझे भी कारागार में डाल देते। तो सुनो, आज रात को हम अपना भेष बदलकर पहरा देंगे। तुम्हें आज आने की जरूरत नहीं है। और महाराज रात होने का इंतजार करते हैं। रात होने के बाद वह अस्तबल में भेष बदलकर पहरा देने चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद रानी आती है और घोड़ा लेकर चली जाती है। ओह, तो सभी लोग सच ही बोल रहे थे। मुझे इसका पीछा करना होगा। महाराज भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद रानी एक घर में प्रवेश करती है और राजा भी छिपकर देखता है। राजा अंदर झांककर देखता है कि रानी एक अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी। मैं यहाँ हर रात आती हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। तुम ही तो हो जिसने मेरे जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। हाँ मेरी रानी, जब तक मैं आपको ना देख लूं तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता। परंतु ये ऐसे चुप चुप के मिलना कब तक होगा? आखिर हम साथ में कब से रहेंगे? अरे, अब तो राजा भी वापस लौट आया है। अच्छा होता उसे कोई जानवर खा लेता और वो मर जाता। राजा सुदर्शन यह सब सुनकर स्तंभ रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यह सत्य है, मेरी रानी का हृदय किसी और के लिए धड़कता है। आखिर मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी? राजा का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहाँ से अपने महल लौट जाता है। तुम इतनी रात गए, कहाँ गई थी?
महाराज, कहीं नहीं, मैं तो